मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता आज पानीपत रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां विधायक प्रमोद विज व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्य को लेकर चर्चा की। तो जहाँ भी हम जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी जाएं या कैसे भी जाएं, तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना हमारा एक स्वभाव है। उस स्वभाव के नाते मैंने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़ी हैं, इधर विधायक जी भी खड़े हैं, तो इनको निवेदन किया कि आप कुछ कार्यकर्ताओं को अपनी मर्जी से बुलाएं। तो इन्होंने चयन किया कि सभी जनप्रतिनिधि यानी पार्षद वगैरह ऐसे समाल खां के भी और पानीपत के भी ये आए थे, तो इनसे बैठकर गपशप लगाए। क्या इन्होंने कुछ तो शिकायतें रखी होंगी निगम हाँ, में रहा है। इन्होंने अपने खट्टे मीठे दोनों अनुभव, कुछ मीठे अनुभव भी कुछ खट्टे भी दोनों बताए। दोनों को हमने रिकॉर्ड भी किया और मैंने इनको इस बात की बधाई भी दी कि जनप्रतिनिधि वो होता है जो अपनी जनता की, अपने हलके की चिंता करे। तो इन सब को सुनकर मुझे ये लगा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति निष्ठावान है। हमारे साथ कुछ शेयर करें, कुछ पॉइंट इन्होंने क्या पॉइंट रखे हैं? पानी की, बिजली की, प्रॉपर्टी आईडी की, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई ना। भ्रष्टाचार की भाव है सर, भ्रष्टाचार की भी बजट का सब बातें डिस्कस की। बजट का बहुत अभाव है नगर निगम में, उसको लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, बजट की भी बात हुई है, तो सभी चीज़ों को देखकर उचित उपाय हम करेंगे। सर, याशी को लेकर काफ़ी माइंड लोगों का सही नहीं हो पाया कि जो गलत उन्होंने सर्वे किया। बहुत बड़ा काम था, 42,10,600 कुछ, इतनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है। और आज मुझे जानकारी मिली है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ में जितने ऑब्जेक्शन आए थे वो सभी दूर हुए हैं। और फिर भी हमारा ये आह्वान है जनता को कि अगर कोई और भी ऑब्जेक्शन है तो उसे दूर करें। सर, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इंतकाल है, फिर भी अनऑथराइज कैसे? देखिए, अब ये एक एक बात को इतनी डिटेल में, ये टेक्निकल बातें हैं, ऐसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। अनऑथराइज हो सकती है ना, अगर कोई रेजिडेंशियल है और वो कमर्शियल यूज कर रही होगी रेजिडेंशियल ही है। नहीं, ऐसा कोई है तो आप लाइए हमारे नोटिस में। अभी दे दीजिए आप मुझे लिखकर, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी कोई बात कोई बात नहीं, सब चीजें देंगे, लिखेंगे। मंत्री जी, पार्षदों की अधिकारी नहीं सुन पाते नगर निगम में, पार्षद कहाँ जाके अपनी बात रखी ना, हमारे सामने रखी इन्होंने। लेकिन आपकी बात से भी कहीं संतुष्ट नहीं है पार्षद, बहुत से आपसे भी नाराज होके गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, नाराजगी घर में होती है, और ये कहा जा रहा है कि घर में नाराजगी भी होती है। कहा जा रहा है कि मीटिंग सिर्फ ये एक मतलब टाइम पास करने वाली मीटिंग तो थी नहीं, हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, मिल लिए, उसमें क्या बात है। दुख सुख तो होता है, खुशी गम भी होता है। बजट दे रहे हैं क्या नगर निगम में? क्योंकि बहुत सारे काम रुके हुए हैं। हाँ, बजट क्यों नहीं आएगा? बजट आएगा ना, जो तय बजट है वो आएगा। आदमपुर सीट के बारे में क्या? सबको नमस्कार। 100 एक तरफा चुनाव है और आदमपुर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे वोटों से जीत रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, कोई खास ऐसी मांगे नहीं थी, सबकी सांझी मांगे थी। जिस प्रकार आज पानीपत शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, आईडी को लेके, एनडीसी को लेके एक बहुत बड़ा एक ऐसा बना हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को किस प्रकार से एनडीसी करवानी है, किस प्रकार से नहीं करवानी। एक घर अप्रूव्ड है, दूसरा घर अनअप्रूव्ड है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी इनको लेके रखी। और मेरा विशेषकर वार्ड जो मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन के अंदर ये सब डिवीज़न की पॉलिसी जो आज से 2 महीने पहले इन्होंने उस पॉलिसी को बना के भेजा, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने मंत्री जी को कहा कि 2 महीने निकलने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई और टोटल 6 महीने का आपने कार्यकाल रखा हुआ है उसका, तो इसके लिए कल को लोग और परेशान होंगे, तो इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इस प्रकार की नगर निगम में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विषय में कोई बात हुई है? भ्रष्टाचार के विषय में सभी पार्षदों ने बात रखी है। भाई, नगर निगम के अंदर एनडीसी और आईडी उन लोगों की होती है जो लोग पैसे देते हैं
उनकी होती है, बाकी एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। वो कागज़ देता है तो उसके ऊपर उसी टाइम ऑब्जेक्शन लग जाता है, फिर वो दोबारा ऑब्जेक्शन रेज करता है। तो इस प्रकार का एक जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये गलत है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। वो तो समयपाल जी ने मेरे ख्याल उसका एफिडेविट दिया है कि मेरे द्वारा ये नहीं किया गया, लेकिन अब किसने ये शरारत की गई है अब इसका तो पता नहीं। हो सकता है कि नगर निगम में कई इस प्रकार के मामले चल रहे थे, उसमें कुछ दलाल जो हैं वो फंस रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का विषय उठा दिया कि ये मेरा नाम तो सारे लोग देते हैं, आप जैसे मीडिया वाले भी देते हैं, अखबारों वाले भी देते हैं। मेन पर्पस क्या था ये? मंत्री जी का मेन पर्पज़ नहीं, मेरे को तो कल रात्रि पता लगा भाई ऐसे मंत्री जी आ रहे हैं सुबह 10 बजे और वो सभी पार्षदों के साथ बैठना चाहते हैं और पार्षदों की कुछ समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो मेरे ख्याल माननीय जिलाध्यक्ष जी ने उनसे इस प्रकार का समय लिया था। 2 घंटे की मीटिंग में मतलब मेन पर्पस क्या था इनका? मेन वही जो समस्याएं जो आ रही हैं, सभी पार्षदों से एक एक करके समस्याएं पूछी थी भाई क्या क्या समस्याएं हैं और उसका किस प्रकार से निवारण होगा। तो उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि कुछ मेरे संज्ञान में भी है। उन्होंने कहा जी ये आपके नगर निगम की समस्याएं नहीं है, ये सभी नगर निगमों में ये समस्या आ रही है। माननीय मंत्री जी ने बैठक में सभी पार्षदों को बुलाया था और ज़मीनी स्तर पर कार्य जो चल रहे हैं और जहाँ पर कोई दिक्कत आती है सभी पार्षदों से उन्होंने विचार विमर्श साझा किए और उनकी ओपिनियन ली नगर निगम के बारे में, अधिकारियों के बारे में। जो बातें पार्षदों को रखनी चाहिए थी उन सब ने रखी और माननीय मंत्री जी ने सभी बातों पर कार्रवाई करने के लिए और सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरह से खुले मन से चर्चा की। गेस्ट हाउस में हमारे माननीय मंत्री जो निकाय के हैं कमल गुप्ता जी आए हुए हैं, उनके साथ पार्षदों की सभी की मीटिंग हुई है और सभी पार्षदों ने अपनी समस्याएं भी रखी है और माननीय मंत्री जी ने बड़े गंभीर से इन बातों को सुना है और आश्वासन दिया कि जो भी आपकी समस्याएं चाहे गली नलियों की है या अमृत योजना में जो सड़कें नहीं बन रही है उसकी है या प्रॉपर्टी आईडी की। मेन जो है मेरा हमेशा मुद्दा रहता है कि प्रॉपर्टी आईडी में जो गरीब आदमी धक्के खा रहा है। अभी आपने देखा हो 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी मेरी जेटीओ के साथ झड़प हुई थी। मैं तो हमेशा पानीपत के ज़रूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। मैंने आज फिर माननीय मंत्री जी के सामने वो बात रखी है कि माननीय मंत्री जी जो आदमी एक नाई जाति संबंध रखता है और 4 महीने से वो धक्के खा रहा है, ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लोग धक्के खा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें आने वाला टाइम अगले साल हमारी इलेक्शन है, उसमें हम किस मुंह से जाके वोट मांगे। हमने सारी समस्याएं रखी है। जैसा पार्षदों ने सभी समस्याएं रखी, मंत्री ने सुने भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन उस मंत्री के उस आश्वासन से पार्षद संतुष्ट है नहीं। देखो सबका अपना मानना है। अब जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म हुई है तुरंत उन्होंने अधिकारी को बुला लिया है और मैंने बार बार जोर दे करके माननीय मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आप अधिकारियों को निर्देश दे के जाएँ कि जो पानीपत के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पानीपत पालिका के हैं चाहे निगम के हैं, कहीं के भी है, समालका से जो भी है, सबके काम होने चाहिए जो जेन्युइन काम है। हम